नमस्कार भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों की छठ पर्व की हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी भक्तजनों को छठ पर्व की समस्त विधियों के बारे में बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वाचिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन इस तरह मज़ेदार वीडियो मिलेंगे। तो ना देरी करते हुए चलते हम सीधे आपकी कहानी और छठ पर्व की विधियों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या विधियाँ हैं और क्या क्या वर्जित है और कब क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि जो छठ पर्व है जो इस साल मनाया जाएगा शुक्रवार को, यानी कि 17 तारीख से लेकर के आपको 20 तारीख तक को छठ पर्व का जो एक पूजा होते हैं ये आपको रखा जाएगा। तो छठ पर्व में आप जो जितने भी श्रद्धालु भक्त छठ पर्व करते हैं तो आज जो आने वाले 17 तारीख है इसी शुक्रवार से आपको प्रारंभ हो जाएगा, जो आपको 17 नवंबर 2023 जो शुक्रवार को पड़ रहा है। आप 17 तारीख को नहाए खाए है और इसके बाद 18 तारीख को खरना है और 19 तारीख को शाम की जो है आपको व्रत रखा जाता है, जो घाट पर जा कर के माँ छठी का पूजा करते हैं और 20 को सुबह वाली छठ जो अर्घ दे करके और संपन्न किया जाता है और वापस घर आ जाते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ कि 17 से लेकर के आपको 20 तक आपको छठ पर्व है। जो ये छठ पर्व होता है यानी कि पंचांग के अनुसार कार्तिक छठ पूजा शुरुआत 17 नवंबर 2023 यानी शुक्रवार से होगी। ठीक है भक्तजनों, जो कि आपको ये छठ पर्व जो पूरा भारत में भी अब रखा गया है, जो 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। और बता दें कि 4 दिनों को यह मतलब छठ पूजा मना जाता है और ये महापर्व के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक होगा और 20 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं फिर से बताऊंगा और इसको क्या कहानियाँ, इसके पीछे क्या ऐसे कहानियाँ थी जो हम लोग छठी पर्व मनाते हैं और कहाँ से शुरुआत हुआ, उन सभी चर्चाओं के बारे में बताऊंगा। तो आप धैर्य बना करके और शांतिपूर्वक आप छठी मैया का कहानी, व्रत और इन सभी चर्चाओं के बारे में आप सुनिएगा। जहाँ पर त्रुटि हो जाए भक्तजनों तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि भक्तजनों में बता देता हूँ कि सबसे पहले छठ पर्व कहाँ मनाया गया था। तो सबसे पहले छठ पर्व जो है बिहार में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? बिहार में। तो बिहार में जो आपको बिहार में कौन मनाए थे, यानी कि माँ कह रहा है, यानी शास्त्र के अनुकूल कह रहा है सीता माता मनाई थी, है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विधि पूर्वक बताऊँगा, तो आप सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। तो आज मैं चलता हूँ कि छठ पर्व की जो एक कहानी है, एक इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि छठ पर्व की सभी भक्तजनों को मैं मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से स्वागत है और अभिनंदन है। तो इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। छठ पर्व है ना, अर्थात छठ पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, यानी छठ पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है, इसलिए खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि जो लोग संतान सुख से वंचित है उनके लिए व्रत वरदान साबित होता है और पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है और रखा जाता है भक्तजनों। और कौन है छठी मैया, इन सभी के बारे में बताता हूँ। छठी मैया जो है, कौन है छठी मैया, तो मान्यता है कि छठी माता सूर्यदेव की बहन है। क्या, फिर से बता दें, छठी मैया कौन है, तो सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रश्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों को सूर्य और जल की महत्ता यानी महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। और षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलती है। और इसके मार्कंडेय पुराण में यह भी बताया गया है कि उल्लेख मिलता है कि षष्ठी का अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप
को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्राह्मण की मानस पुत्री है, और यानी कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। कौन? तो छठी मैया। उन्हीं को हम लोग छठ माता मानते हैं, उन्हीं को पूजा करते हैं, यानी कि मानस माता के नाम से भी आप जान सकते हैं और जाना जाता है। और जरूरी सामग्री, इन सभी के बारे में बताता हूँ कि पूजा करने के लिए क्या जरूरी सामग्री है, विधि कथा के अनुकूल और आदि के बारे में मैं समझाऊंगा। तो छठ पूजा की सामग्री जो है, आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि छठ पूजा की सामग्री में क्या क्या लाना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करता हूँ। तो आप शांतिपूर्वक सुने। नए वस्त्र, बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप थाली, पत्ते लगे गन्ने बांस या फिर पीतल के सूप, दूध, जल, गिलास, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, लोटा, पानी वाला, नारियल, अदरक का हरा पौधा, नाशपाती और शंकरकंदी, हल्दी, मूली, मीठा नींबू, शरीफा, केला, कुमकुम, चंदन और सुथनी, पान, सुपारी, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूँ। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीज़ में ठकुआ भी है, जो ठकुआ सबसे महत्वपूर्ण छठी माता को अच्छे लगते हैं और भोग भी लगते हैं और नाम भी जाना जाता है ठकुआ, है कि नहीं, जो गुड़ और आटे से बनाया जाता है। तो इन सभी विधियों को आप धैर्यपूर्वक सुने और इस जितने भी हम सामान के नाम लें, आप जरूर उसमें प्रयोग कीजिएगा भक्तजनों। छठ पूजा जो विधि होता है, क्या विधि होते हैं, इन सभी चीज़ को हम बताएं। और छठ पूजा का जो विधि है, कैसे विधि है, इन सभी विधि पर हम चर्चा करेंगे। छठ पर्व के दिन प्रातःकाल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम अध अमुक गोत्रो अमुक नमः मम सर्व पापन छायापूर्वक शरीर रोगार्थ्य श्री सूर्यनारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत कृष्यते। ये व्रत का और ये मंत्र का उच्चारण कीजिएगा छठी पर्व में। और जो छठ पर्व कीजिएगा, वो या माता या भाई जो भी आप ये पर्व करते हैं, ये मंत्र का उच्चारण करिएगा। सूर्य जो है, सूर्य भगवान की जो बहन है कि मानस, उन्हीं का ये स्रोत है दोनों का। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि आप पूरे दिन आप निर्जला रहिएगा। और फिर जो है शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीपल के 3 सूप ले, इनमें से चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शंकरकंदी रखे। हाथ में थाली, दूध और गिलास ले। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केरवा, कपूर, मिठाई और चंदन रखे। इसमें ठकुआ और मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखे। सभी सामग्री टोकरी में सजा ले। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला ले। इसके बाद नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। जो आपका ये मंत्र आपको बहुत अच्छी माना जाता है, जो मंत्र आपको हम बता देते हैं, इन मंत्रों का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिस मंत्र से आप सभी देवी देवताओं खुश हो जाता है। यानी कि आपको जो होता है, यानी कि ओम अध अमुक गोत्रा मुहुक नमः मम सर्व पापनाशय पूर्वक शरीरोगार्थ्य श्री सूर्यनारायण देवनार्थ श्री सर्व षष्ठी कृष्य, इन मंत्र का आप जरूर उच्चारण कीजिएगा। जो आपको ये मंत्र से आपका समस्त देवी जो है, इन पर देवी देवता आप पर बनी रहेगी। और एक और भी मंत्र है, ओम ही सूर्य शस्त्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपाया माम भवत्या गिरहानार्थ्य नमोस्तुते। इन मंत्रों का उच्चारण जरूर कीजिएगा दोस्तों। भक्तजनों, इसके बाद मैं बता देता हूँ, छठ का त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। और ये जो है, जो आपको खास तौर को जो मैं बता दिए हैं, और इसके बाद जो है इन सभी चीज़ पर चर्चा की हैं। इसके बाद जो 17 तारीख को, जैसे कि 17 तारीख को नहाय खाए है, यानी कि नहाय खाए में क्या होता है कि नहाय खाए में सबसे पहला व्रत जो होता है
छठी माता को नहाय खाए होता है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। छठ पर्व का पहला दिन जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। अधिक शुरुआत चैत या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई करे और उसके बाद पवित्र किया जाता है, और उसके बाद व्रती जो व्रत रखते हैं अपने नज़दीकी में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब जाकर स्नान करते हैं। जो व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। यानी कि नाखून आप जरूर काट लीजिए, नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई में रहना चाहिए। जो व्रत करते हैं उन सभी भाई बहन को कहते हैं, भक्तजनों को भी, यानी कि भक्तजनों को। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखते हैं। इसके बाद छठ पर्व जो होते हैं माँ छठी मैया की जो इस सभी सफाइयों के बारे में जो मैं बताया, और जो गंगा जल लेकर आते हैं वो खाना बनाने में उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग वही खाना से, उसी मतलब गंगा जल से खाना का जो तैयारी होता है, वे अपने घर के आसपास साफ सुथरा जरूर रखिएगा। और व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग और चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पड़ियाँ, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित है। और यह खाना कांसे या मिट्टी का बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ियां और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। और साथ में वर्जित करते हैं प्याज लहसुन आप नहीं, उस दिन का नहाय खाए दिन मत यूज कीजिएगा। यानी कि आप एक शाकाहारी भोजन, शुद्ध जो भगवान भोजन करते हैं वो भोग आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगले दिन जो होते हैं, जो दूसरी दिन होता है खरना, खरना या लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है कि नहीं। छठ पर्व का दूसरा दिन जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती यानी कि व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास रखते हैं। और इस दिन का व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी का एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं। एकांत एक कोने में और सूर्यदेव को पूजा भी करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। और परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह के आवाज़ सुना पर्व के नियमों का विरुद्ध है। अगर मैं फिर से भक्तजनों बता देता हूँ, जो व्रत ये रखते हैं उनको जब ये आप दूसरी दिन का जो व्रत होता है खरना, और वो खरने को जब सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद वो जो व्रत रखते हैं, वो जो खरना का जो प्रसाद होते हैं खाते हैं, उस समय कोई हल्ला गुला मत कीजिएगा। क्योंकि उस समय अगर आप हल्ला गुला कीजिएगा तो वो पर्व के अनुकूल विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों को, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा भी और घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठकुआ बनाती है। इसके बाद जो छठ पूजा जो होते हैं यानी कि संध्या आराध्य, अगला जो तीसरा है यानी छठ पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या आराध्य के नाम से जाना जाता है, जो इस साल आपको 19 तारीख को है, यानी कि संध्या आराध्य 19 तारीख को मनाया जाएगा भक्तजनों। तो मैं फिर से बताता हूँ, छठ पर तीसरा दिन यानी कि आपको 19 तारीख को पड़ेगी, जिसे संध्या अर्थ के नाम से जाना जाता है। और यह चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं और छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठकुआ, चावल के लड्डू जिसे और कचवनिया भी कहा जाता है बनाया जाता है। और इसके बाद छठ पूजा के लिए एक बांस की टोकरी जिसे दौरा कहते हैं और मिथिलांचल में इसे आपको छिट्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैं पूजा और इसमें जो सभी मतलब पूजा प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर पर उठाकर है कि नहीं
आप ले ज़रूर जाइएगा, जो कि आपको नीचे से बहुत तरह का एक ऐसे मतलब पर में नहीं मतलब माना गया है कि आप सिर्फ सर पे उठा करके ले चलिए। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है और नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर या बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठी माता का जो चौरा बना रहता है और उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हुए सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। जो इस परिक्रमा का सभी चीज़ करते हैं और सामग्री में व्रतियों द्वारा निर्मित स्वर्णमृत गेहूं के आटे से निर्मित ठकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फॉर्म पर आटे की लुंगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी और इसके बाद मसाले और अनादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पक्के केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। अब कटे फटे आप इस्तेमाल इसमें नहीं कीजिएगा, है कि नहीं, वर्जित है। इसके अतिरिक्त दीप जलाते हेतु नए दीपक, नई बत्तियां और घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण अन्न जो है वो है कुसही, केराव के दाने और हल्का यानी कि हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ्य में सूर्यदेव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हुए, कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसी देवी और देवकरी में रखते हैं। इसके बाद अगला जो है उषा आराध्य, चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की जो उषा आराध्य मतलब सुबह जो होते हैं वो उषा आराध्य यानी कि सूर्यदेव को ये आपको चौथे दिन आपको संपन्न हो जाते हैं। यानी कि चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को आराध्य दिया जाता है। सूर्यदेव से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु यानी कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवान से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। शिवव्रती लोग इस समय पूरब दिशा की ओर मुँह यानी कि मुँह की ओर यानी पूरब की दिशा घूमकर पानी में खड़े होकर सूर्य वासना करते हैं, यानी कि सूर्य पासना यानी सूर्य भगवान को अपना मन में लाते हैं और सभी मनोकामना उनके ऊपर रखते हैं और पूजा अर्चना समाप्त होने पर घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं। तत्पश्चात घर भी अपने परिवार आदि का प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के बड़े, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। यानी कि जब आपको व्रत हो जाते हैं तो ब्रह्म बाबा के पास ज़रूर आइएगा, पूजा कीजिएगा और नज़दीकी जो मंदिर है आप उस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ जाकर पूजा करते हैं और पूजा के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर और तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रती यानी कि व्रत रखने वाले व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे यानी कि आपको पारण कहते हैं, यानी पारण के नाम से जाना जाता है। व्रती लोग पहले दिन से इस दिन तक निर्जला यानी कि उपवास के बाद नमक युक्त भोजन करते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूँ कुछ आपको, ये भी आपको यहाँ पर रखा गया है कि जब आप भगवान को जो मतलब संध्या में जो प्रसादी चढ़ाए होंगे वो ठकुआ के निकाल करके और आप जो है मतलब छुट्टे वाले आप सुबह के लिए ठकुआ प्रसादी उसमें आपको दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप जो शाम में जो प्रसादी चढ़ाए गए हैं वो आप प्रयोग नहीं कीजिएगा सुबह वाली में, ठीक है। बाकी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप
छठी माते को इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, ज़रूर जाप कीजिएगा। तब आपको ज़रूर, जितने भी आपको हम इसमें चर्चा किए हैं उन सभी चीज़ों पर आपको करना ही पड़ेगा। इन मंत्रों का भी आप जाप करें। ओम ह्रीं षष्ठी देवय स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, ओम ह्रीं हिरिणी सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम ह्रीं सूर्य सहस्रस्त्रीकराण्य मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम घृणी सूर्य आदित्य कलि, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्य। इन मंत्रों का आप उच्चारण जरूर कीजिएगा, शुद्ध से शुद्ध उच्चारण कीजिएगा भक्तजनों। इसके बाद जो है कुछ इसमें आपको कहा जाता है, यानी कि प्रिय बंधु और मालिनी की कहानी है। जो कथाएं हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, यानी कि शास्त्र के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं था। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत्यु जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराश की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्हें कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को दिन देवी षष्ठी को पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। यानी कि ये आप जिन निसंतान को संतान होने वाले व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि भगवान राम और सीता माता ने भी किया था ये उपवास। एक मान्यता के अनुसार लंका पर जब विजय पाने के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की और सप्तमी को सूर्यदेव की वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने भी किया था ये पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमरा तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वही महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चलती आ रही है और प्रचलित है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने रखा व्रत पांडव को मिला राजपाट। यानी कि माँ द्रौपदी भी पांडवों के लिए जो राजपाट मिल गए इसके लिए व्रत रखा था। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तभी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। और लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना और फलदायी मानी गई है। छठी मैया की आरती इसके बाद कीजिएगा भक्तजनों। इसमें जरूर छठी मैया का आप आरती कीजिएगा। अगर नहीं आते होंगे तो आप गूगल पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा तो छठी मैया का आरती आप तक जरूर आ जाएंगे। यानी कि जय छठी मैया ओम जय केरवा से फरला, यानी कि फरेला खवद से ओह पर सुहागा मंडराई, मतलब इन आरती है, आप जरूर आरती का उच्चारण कीजिएगा भक्तजनों। इसके बाद मैं बता देता हूँ इसमें कुछ ऐसे चीज़ को वर्जित किया गया है छठ पर्व में। आपको ज़रूर आप यानी कि छठी माता का सभी यानी कि स्रोत का यानी छठी देवी स्रोत का उच्चारण कीजिएगा। इसके बाद सूर्य स्रोत का उच्चारण कीजिएगा। यानी कि सूर्य स्रोत क्या होता है कि विक्रतंतो विवसांसम मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्री मालंको चक्षुर मुहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकस कर्ता हर्ता तमिहस्त्र तमपन संस्थापनस्व सूची सप्त स्वाहावाहन
गंभत, यानी कि इन उच्चारण का आप मतलब इन उच्चारण कीजिएगा, बहुत लंबा है तो इसके लिए मैं शॉर्ट कर दिए। और इसके बाद सूर्य देवी की स्तुति, यानी सूर्य देव को स्तुति कीजिएगा। इसके बाद यानी कि आप सूर्य देव को स्तुति कैसे किया जाता है, जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन, जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मल्लहारी, जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन सूर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली, जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन सकल सुकर्म परसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव्य वंदन भारी। इन सभी मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा। इसके बाद भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए सूर्य चालीसा और आरती भी जरूर करें और छठ पूजा में इन बातों का ध्यान रखिए जो वर्जित है, जो मैं अभी आपको चर्चा कर रहा हूँ। प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं का स्पर्श न करें। जो इसमें प्रसाद बनाते हैं, जो आपको प्रसाद बनाने जो चढ़े भगवती यानी कि माता छठी को जो चढ़ेंगे प्रसाद, उसमें नमकीन यूज ना मत कीजिएगा। प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तु का स्पर्श ना करें, छुएं नहीं, और वहाँ तक आप स्पर्श करना वर्जित कहा गया है। छठ मैया से अगर कोई मन्नत मांगी हो तो उसके गलती से भी भूले नहीं। अगर आप माँ छठी से कोई व्रत मतलब ऐसे मांगेंगे, मन्नत मांगी है और मन्नत आपको पूरा हो गया है तो आप मत भूलिएगा। चांदी, प्लास्टिक, स्टील या शीशे के बर्तन से सूर्य देव को अर्घ्य न दे। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान साफ सुथरे और जो है अगर आपको मुमकिन हो कोई नए कपड़े पहनकर ही छठ पूजा करनी चाहिए। यानी फिर से बता देता हूँ कि छठ पूजा के दौरान साफ सफाई विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद दौरान साफ सुथरे और अगर आपको मुमकिन हो तो आप ज़रूर नए कपड़े आप खरीदें, और नए कपड़े इस्तेमाल किया जाता है माँ छठी पूजा में। छठ पर्व के दौरान व्रती यानी व्रत रखने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, यानी कि आप नीचे में आप सो सकते हैं। आप बिस्तर पे यानी कि पलंग हो या चौकी हो, जो भी चीज़ कहते हैं अपनी भाषा में, आप यानी कि धरती पर सोइए, मिट्टी पर सोइए। आप कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए, पटिया हो आपका, कोई भी ऐसे हैं तो लेकर, इसका मतलब बेड पर ना सोए। ठीक, इस दौरान सात्विक भोजन ही करें और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि व्रत रखने वाले जो हमारे भक्तजनों हैं, यानी कि भाई, उनको मैं कह रहा हूं कि शराब का सेवन ना करें। ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर कीजिएगा। व्रती के जितना हो सके सेवा करें, उन्हें गलती से भी परेशान ना करें। अगर छठी मैया का व्रत करते हैं और गरीब है तो अगर आपको सहमत हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर उनको हेल्प कीजिए, उनका सहायता कीजिए। वो भी आपको छठी पर्व रखें और वो जो पूजा करेंगे आपको भी ज़रूर उसका आशीर्वाद मिलेंगे, फल मिलेंगे। इसके बाद पूजन के लिए बांस का सूप का ही उपयोग करें। यानी छठ का प्रसाद जितना ज़्यादा हो सके बनाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों में बांटें। तत्पश्चात पूजा यानी छठ पूजा के दिन घर में किसी प्रकार का कलेश न हो और परिवार वाले में खुशी का माहौल रहे। यानी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं छठ पर्व में होना चाहिए, और कोई किसी गाली गलौज भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के झगड़े से बचे और ना करे, वरना इसके छठ मैया का रुष्ट हो जाती है और आपका जो छठ पर्व सफल नहीं होगा। तो इन सभी बातों पर आप जो भक्तजनों ज़रूर आप मानिएगा। तो आज का जो मैं यहीं पर, अगर हमसे कहीं तरह का त्रुटि हो गया हो तो अपना मित्र जानकर अपने छोटे बड़े भाई जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। छठ पर्व के जो अगला गीत होते हैं, आप गीत उनके समस्त जितनी आपका कलाएं हैं आप छठ माता को सुना सकते हैं भक्तजनों। इसके बाद मैं इसी के साथ मैं अपने कथा को विराम देता हूँ। तो आपका जो छठी मैया विराम करने से पहले आपको 108 बार जरूर माँ छठी मैया का नाम लीजिएगा। जय माँ छठी, जय माँ छठी, ओम छठेश्वरी नमः, ओम छठेश्वरी नमः। इन उच्चारण 108 बार कीजिएगा। तो आज का यहीं पर मैं अपनी कथा को विराम करता हूँ। जय हिंद,
मतलब इसके बाद मैं आपको कथा का विराम देते हुए एक बार आपसे निवेदन कर देता हूं कि मेरा इसी तरह का अगर वीडियो आप लोगों को पसंद हो जाएगा तो मेरे चैनल पर भरपूर आप प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं अगर कहीं पर त्रुटि हो गया हो तो आप ज़रूर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय छठी मैया की।